नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज बात करने वाला हूँ एक नया आईपीओ के बारे में। तो आज ही के दिन आईपीओ का जो डेट फाइनल किया है, मतलब कौन-सा डेट में आईपीओ आने वाला है, उसका टोटल कितना आईपीओ का साइज़ रहेगा, पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा और कंपनी के बारे में भी बताऊँगा। तो कंपनी में आप इस आईपीओ के खरीदारी करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके बारे में पूरा जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। तो चलो देखते हैं आज के आईपीओ के बारे में। यहाँ पे मैं सबसे पहले आ चुका हूँ आईपीओ के ऊपर, और जिस आईपीओ आने वाला है आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे आदित्य बिरला। सभी जानते हैं आदित्य बिरला के बारे में। तो आदित्य बिरला के ऊपर बहुत सारे मतलब आईपीओ पहले से ही लिस्टिंग हुआ है, मतलब बहुत सारे कंपनीज ऑलरेडी लिस्टिंग हुआ है। तो आदित्य बिरला का जो म्यूचुअल फंड है, उसी का एक नया म्यूचुअल फंड कंपनी यहाँ पे, मतलब कंपनी का जो सेक्टर, उसी का आईपीओ आने वाला है। वो आप देख सकते हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड जो कंपनीज है उसका नाम है सन लाइफ एएमसी। इसके ऊपर आप शायद म्यूचुअल फंड किया है तो इसके ऊपर आप जरूर जानकारी आपके पास होंगे, और आप म्यूचुअल फंड नहीं करते हैं तो इसके बारे में आपको ज़्यादातर जानकारी नहीं होंगे। तो मैं यही कहूँगा, आदित्य बिरला का कंपनीज है और इसी का सन लाइफ एएमसी का आईपीओ आने वाला है। तो इसके डिटेल्स दिखाने से पहले मैं कुछ चीज़ यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, इंडिया का टॉप मोस्ट मतलब वैल्यूएबल जो म्यूचुअल फंड्स है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो 2020 का रिपोर्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए, आप रिपोर्ट देख लीजिए, कोई भी साल है, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो सकता है, फिर भी देखिए उसका रैंकिंग थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा होंगे। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं सबसे टॉप रैंकिंग जो मतलब जो म्यूचुअल फंड है, आप देख सकते हैं आईसीआई पोटेंशियल। कंपनी के नाम एक बार देख लीजिए, उसका म्यूचुअल फंड का नाम क्या है वो आपको देखना नहीं है। आईसीआईसीआई पोटेंशियल जो आईसीआईसीआई कंपनीज का म्यूचुअल फंड है, वो नंबर एक में आपको रैंकिंग को देखने को मिलेगा। और सेकेंड रैंकिंग में जिस कंपनी का नाम आता है वो आप सभी जानते हैं, देख देख पा रहे हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल एंड मिड कैप फंड। तो आदित्य बिरला का स्मॉल एंड मिड कैप फंड था, अभी एक नया फंड ऐड करने जा रहा है स्टॉक मार्केट में, वो है सन लाइफ एएमसी। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। ये कंपनी कितना ज़बरदस्त है फ्यूचर के लिए, आपको कि कैसा परफॉर्मेंस देंगे और आईपीओ में भी आपको कैसा परफॉर्मेंस देंगे, उसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आईपीओ आप खरीदारी करेंगे तो इसके पूरा डिटेल्स आपको जानकारी जरूर होना चाहिए। चलो देखते हैं इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी का डिटेल्स एक बार देख लीजिए। यहाँ पे कंपनी जो स्टार्ट हुआ था 1994 में, मतलब इस जो सेक्टर है, ये जो सन विद आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, ये जो सेक्टर है, ये जो कंपनीज का जो अलग सेक्टर है, इस सेक्टर का जो स्टार्टिंग हुआ था कंपनी का 1994 में, मतलब मान के चलिए करीबन यहाँ पे 25 ईयर्स का कंपनी हो चुके हैं, 25-26 ईयर्स का यहाँ पे हो चुके हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस पैटर्न है टोटली देखिए, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी इज ए सेट अप एज ए जॉइंट वेंचर, मतलब ऑब्वियसली जॉइंट वेंचर है किसका, एबीसीएल, मतलब आदित्य बिरला कैपिटल लाइफ इंश्योरेंस एंड सन लाइफ एएमसी। आप सभी जानते हैं सन लाइफ के बारे में, आदित्य बिरला कैपिटल के सन लाइफ के बारे में। तो ये दोनों कंपनी का जॉइंट वेंचर जो है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। इसी के बारे में मैं यहाँ पे आईपीओ के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे देखिए, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, मतलब जो मैनेजमेंट है, वो टोटल एनुअल जो इनकम आते हैं वो टोटली यहाँ पे 2 lakhs, यहाँ पे देखिए 2736 का यहाँ पे दिया गया है। टोटली अंडर म्यूचुअल फंड, या टोटली म्यूचुअल फंड के ऊपर काम करते हैं कंपनी। और उसका जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट सर्विस है, मतलब उसका काम जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस करना, मतलब जितने सारे दिग्गज इन्वेस्टर है वो उसका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना इसका काम है, इस सन लाइफ एएमसी का। साथ ही साथ आप देख सकते हैं और भी कुछ चीज़ यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंपनी टोटली ऑफरिंग, मतलब जितने सारे रियल एस्टेट के ऊपर ज़्यादातर काम करते हैं इस कंपनी। साथ ही साथ यहाँ पे दिसंबर 31 2020 का रिपोर्ट वाइज ज़्यादातर यहाँ पे ये रियल एस्टेट के ऊपर भी काम कर चुके हैं। साथ ही साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर भी काम कर चुके हैं और म्यूचुअल फंड के ऊपर भी काम कर चुके हैं, मतलब इस तीनों कैटेगरी में कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ देखिए, कंपनी का जो मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ, 135 स्कीम, मतलब इस कंपनी का टोटल 135 स्कीम है। और कंपेरिजन ऑफ 35 इक्विटी स्टॉक भी है, मतलब 35 इक्विटी स्टॉक के ऊपर भी काम करते हैं। 93 डेप फंड के ऊपर काम करते हैं और 2 लिक्विड स्कीम के ऊपर भी काम करते हैं, मतलब लिक्विड फंड के ऊपर भी काम करते हैं।
और 5 ETF के भी ऊपर काम करते हैं एंड 6 डोमेस्टिक यहाँ पे। तो कंपनी का डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखा चुका हूँ और कंपनी का कुछ स्ट्रेंथ भी आपको देखना होता है, मतलब कंपनी कितना स्ट्रेंथ लेकर कंपनी काम करते है उसके ऊपर भी आपको नजर रखना जरूरी है। यहाँ पे कंपनी का स्ट्रेंथ है, मतलब कंपनी देखिए लार्जेस्ट नॉन बैंक, मतलब ऑब्वियसली नॉन बैंकिंग सेक्टर है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी टोटली एसेट को मैनेजमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड का काम ही ऐसे है कि एसेट को मैनेजमेंट करना और दूसरों का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है नॉन बैंकिंग, यहाँ पे देखिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो दिग्गज एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैं भी कहूँगा, क्योंकि आदित्य बिरला आपको रैंकिंग में दिखा है सेकेंड पोजीशन में है। और उसके साथ और भी कुछ इसका स्ट्रॉन्ग लेवल जो है वो है, आपको देखिए रिकॉग्नाइज एंड ट्रस्टेड ब्रांड, मतलब एक्सपीरियंस यहाँ पे देखिए प्रोमोटर, मतलब इसका जो प्रोमोटर है वो बहुत पुराना है और उसका कहना है कि बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है और साथ ही साथ एक्सपीरियंस का भी इसका बहुत पास नॉलेज है। और यहाँ पे देखिए और भी कुछ कस्टमर ग्रोइंग कस्टमर बेसिस के ऊपर ये कंपनी बहुत काम करते हैं, साथ ही साथ वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो ये जो चार स्टैटिस्टिक है, मतलब चार जो स्ट्रेंथ है, कंपनी बहुत अच्छा है मैं भी कहूँगा, क्योंकि कंपनी के जिस तरीके से म्यूचुअल फंड के ऊपर काम करते हैं आप सभी जानते हैं बहुत अच्छा खासा काम करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर आईपीओ के आपको नजरदारी करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे इसका प्रोमोटर देख लीजिए, प्रोमोटर खुद आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, मतलब ABCL आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड खुद ही यहाँ पे प्रोमोटर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सन लाइफ इंडिया, मतलब सन लाइफ इसका जो प्रोमोटर है, सन लाइफ AMC, वो भी इसका एक ही प्रोमोटर है, इस कंपनी का प्रोमोटर है। तो इंडिविजुअल प्रोमोटर है ये। और कंपनी का एक बार फाइनेंशियल रिपोर्ट भी आपको देखना होता है, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट एक बार देख लीजिए। मैं आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखा देता हूँ और एक पूरा डिटेल्स आप चित्तारखा.com साइट से भी देख सकते हैं। इस साइट से पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो कंपनी का जो एसेट के ऊपर बात करो, कंपनी जिस तरीके से एसेट मैनेजमेंट करते हैं, टोटली कंपनी का जो एसेट है आप यहाँ पे फिगर देखेंगे, यहाँ पे मिलियन में दिया गया है, बस मिलियन को आप टोटल फॉलो करना। यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से 2019 में 14,984, इस फिगर में टोटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को, सॉरी एसेट देखने को मिला। उसके बाद 15,719, वो भी 2020 सालों में, मतलब 2020 सालों में 15,719 यहाँ पे टोटल एसेट बना। उसके बाद आप देखेंगे 2021 में 19,800 का टोटल एसेट बना। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का एसेट मुझे तो अच्छा खासा दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करूँ, कंपनी 2019 में 14,000 करोड़ का यहाँ पे टोटल, 14,000 करोड़ नहीं कहूँ मिलियन में है, मतलब मान के चलिए 1,400 करोड़ का यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कमाया था। उसके बाद 1,230 करोड़ का यहाँ पे टोटल 2020 में रेवेन्यू कमाया। उसके बाद 1,200 करोड़ का टोटल रेवेन्यू कमाया, वो भी 2021 में। देखिए रेवेन्यू धीरे धीरे देखा जाए कम हुआ, फिर भी प्रॉफिट अच्छा हुआ, क्योंकि कंपनी का मान के चलिए कंपनी एक्सपेंस के ऊपर बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब कंपनी का एक्सपेंस बहुत कम किया है, तो इसीलिए प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिला। यहाँ पे देखिए 4,400, उसके बाद 4,900 2020 में, 2021 में 5,200, मतलब ओवरऑल जो बात करूँ यहाँ पे देखिए जो ये एक रैंकिंग में आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, यहाँ पे सेकंड रैंकिंग और थर्ड रैंकिंग। ओवरऑल बात करूँ ईयर ऑफ ईयर बेसिस आपको अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। यहाँ पे मैं कंपनी के ऊपर एक रेटिंग देना चाहता हूँ, ऑब्वियसली 5 स्टार रेटिंग यहाँ पे देने वाला हूँ। तो कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी खराब नहीं है और टोटली म्यूचुअल फंड के ऊपर काम करते हैं, बहुत पुराना कंपनी है और अच्छा खासा काम भी कर रहा है। तो कंपनी का और भी कुछ चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, कंपनी का टोटल जो आईपीओ का जो साइज होगा उसके बारे में एक बार स्टडी कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो टोटल ओपनिंग डेट होगा, मतलब आईपीओ खरीदारी का डेट होगा सितंबर 29 2021। तो इस डेट में खरीदारी स्टार्ट होगा और 1 अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये तीनों दिन के अंदर आपको तैयार खरीदारी करना होगा। और टोटली फेस वैल्यू पहले से ही फेस वैल्यू 5 रुपया दिया गया है, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपये होना चाहिए, फिर भी ऑलरेडी स्प्लिट करके 5 रुपया दिया गया है। तो प्राइस जो साइज रहेगा, प्राइस का जो मतलब आईपीओ का जो प्राइस रेंज रहेगा, वो रेंज यहाँ पे देख सकते हैं 695 से 712, इस प्राइस रेंज के अंदर आपको बीट देना होगा, मतलब आप कौन सा प्राइस रेंज में खरीदारी कर सकते हैं, इस प्राइस रेंज के अंदर ही आपको खरीदारी करना होगा।
साथ ही साथ और भी एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, 20 शेयर्स आपको मिनिमम खरीदारी करना होगा और BSE NSE दोनों के साइड में ही आपको लिस्टिंग होने का देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ और एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कंपनी का जो टोटल इशू साइज रहेगा वो 38,800, यहाँ पे टोटल इक्विटी सॉरी यहाँ पे जो इक्विटी शेयर होगा वो करीबन 3,88,80,000 इक्विटी शेयर होगा। अराउंड आप देखेंगे तो टोटल 2768 करोड़ का यहाँ पे टोटल जो इशू साइज रहेगा वो साइज यहाँ पे दिया गया है। और इसका जो टोटल इशू साइज यहाँ पे टोटली ऑफर फॉर सेल के लिए है। कोई भी यहाँ पे प्रोमोटर के पास ही टोटली शेयर जाएगा, ठीक है। तो कंपनी के पास इस शेयर जाएगा और प्राइस जाएगा, तो कंपनी यूज़ करेंगे कंपनी के ग्रोथ करने के लिए। और मिनिमम यहाँ पे देख सकते हैं, मिनिमम आपको 1 लॉट खरीदारी करना होगा, वो भी 20 शेयर्स। और उसके प्राइस रेंज रहेगा, मतलब टोटल इन्वेस्ट करना होगा 14,240 रुपीज़। और आपको 14 शेयर मैक्सिमम आपको खरीदारी कर सकते हैं और उसके लिए आपको 280 शेयर्स खरीदारी करना होगा। 1,99,000 मतलब मान के चलिए 2 लाख के अराउंड आपको इन्वेस्ट करना होगा। और यहाँ पे कुछ डेट्स भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पे दिया गया है। ओपन डेट जो रहेगा वो 29 सितंबर, इस डेट में आपको ओपन किया जाएगा। क्लोजिंग डेट जो रहेगा वो 1 अक्टूबर यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद जो बेसिक अलॉटमेंट रहेगा वो टोटली 6 अक्टूबर। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेशन एंड रिफंड का जो डेट रहेगा, मतलब आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आपको फंड रिफंड किया जाएगा 7 अक्टूबर में। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए क्रेडिट हो जाएगा, आपको IPO मिल गया तो आपको क्रेडिट हो जाएगा आपका डीमेट अकाउंट में, वो भी 8 अक्टूबर में। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए IPO का लिस्टिंग जो डेट है, मतलब IPO लिस्टिंग होगा, मार्केट में लिस्टिंग होगा 11 अक्टूबर में। तो ये था पूरा डिटेल्स। और इस डिटेल्स को पूरा स्टडी करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, फिर भी बता रहा हूँ, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी बहुत पुराना है, अच्छा खासा काम भी कर रहा है, म्यूचुअल फंड के ऊपर ज़बरदस्त काम करते हैं आदित्य बिरला कंपनी। तो इसके ऊपर आपको जरूर नज़र रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो आप इस वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं, इस वेबसाइट से पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जब IPO आएंगे तब उसके बारे में बात करूंगा। तब इस IPO को आप खरीदारी करने से पहले पूरा डिटेल्स चेकआउट कर लीजिएगा, उसके बाद खरीदारी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो IPO खरीदने वाले हैं तो उसको भी इस डिटेल्स को जानकारी लेना होगा। तो इसलिए यही कहूँगा, आप इसके ऊपर स्टडी करिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचिए। मिलते हैं नेक्स्ट IPO और नेक्स्ट स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।